यह हमारी धान की फसल है और लगभग इसको 1 महीने का वक्त लग गया है इस स्थिति में आने तक। इसको तैयार होने में लगभग कुछ भी नहीं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आखिरी सप्ताह तक यह धान की फसल कटने की स्थिति में आएगी। तब तक इसमें निंदाई, रखवाली, खाद, पानी आदि का इंतज़ाम करते रहना पड़ेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह फसल अपनी ही है। उम्मीद है आप भी खेती किसानी के लिए समय ज़रूर निकालते होंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे देश में किसान किसानी कैसे करता होगा। छोटा सा एक नज़ारा, यह जो खाली ज़मीन दिखाई दे रही है इसमें किसान फसल उत्पादन करता है। आप देख सकते हैं कि पत्थर ही पत्थर भरे पड़े हैं इस ज़मीन के ऊपर। मिट्टी कहीं से कहीं तक स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। छोटे बड़े पत्थर, कंकड़। यहाँ पर किसान हल बखर से जुताई कर रहा है और इसमें फसल डालकर आगे देखिए मुझे झोपड़ी दिखाई दे रही है। इसमें किसानों के गाय और बैल रात्रि विश्राम करते हैं जंगल में चर करके, पेट भर करके। जंगल में समय भी मवेशियों के लिए चारागाह भी नहीं है, चारा भी नहीं है। धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं। चारों तरफ लगभग जहाँ तक नज़र जा रही है ऐसी ही ज़मीन है, ऐसा ही भूखंड है, पत्थरों की भरमार है। यहाँ पर किसान भाई कुटकी की फसल, कुटकी के बीज डालेंगे और कुटकी की फसल उगाएंगे। यह लगभग रक्षाबंधन के आसपास तक ज़मीन को हल वखर से जुताई करके सधाया जाता है। कहते हैं घास फूस को खत्म किया जाता है। इसके बाद जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार होता है उसके ठीक बाद इसमें बोनी कर दी जाएगी और लगभग 2 से ढाई महीने में कुटकी की फसल पककर तैयार हो जाएगी। इस समय कुटकी भी बहुत महंगी बिकती है, परंतु जंगल के ऊपर बीहड़ पत्थरों के बीच किसान जो मेहनत करते हैं उस पर विचार जरूर करें और अपना सुझाव अवश्य दें कि किसानों को किसानी के दाम क्या मिलना चाहिए। मैं आज 7 अगस्त को इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा कि किसानों को छला ना जाए, किसानों से धोखा ना किया जाए। किसानों का पसीना बहुत मशक्क़त का पसीना होता है। किसानों की कमाई बड़ी मशक्क़त की कमाई होती है। सुन रहे हैं चारों तरफ से इस समय खाद, रासायनिक खाद की मारामारी चल रही है। लड़ाई दंगे हो रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है समय पर, जबकि किसानों ने अपनी ज़मीनों को लगभग 25-30 साल से रासायनिक खाद डाल करके बड़ी उपज, लंबी चौड़ी उपज की लालच में बर्बाद कर दिया है। धीरे धीरे अगर किसान इसको जाने नहीं, समझे नहीं तो उनकी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। अगर किसी साल रासायनिक खाद बाज़ार में नहीं मिली तो मान के चलिए किसान बेमौत मारा जाएगा। किसानों से भी आग्रह है, किसान भाइयों से भी आग्रह है कि आप भी प्राकृतिक खेती करिए, जैविक खेती करिए, जैविक खाद खुद तैयार करिए और
रासायनिक खाद पर जो आश्रित हम रहते हैं, उस व्यवस्था को खत्म की जानी चाहिए। सरकार से आग्रह है कि किसानों की जो उपज होती है उसका अच्छा भाव मिले। किसानों की खेती कार्य में जो लागत ज़्यादा लगती है वो कैसे कम हो, इस पर भी सरकार अवश्य विचार करे। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ मैं आपको यह दृश्य सामने रखा हूँ कि यह पत्थर ही पत्थर के बीच कैसे वह फसल तैयार होगी, ये कल्पना का विषय है। मंडला से पीडी खैरवार, आपका शुभचिंतक।